हेलो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th का जो मैथमेटिक्स है, टॉपिक के नेम है बाइनोमियल थ्योरम। तो चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की ओर, और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट से एंड तक देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल कैसे करना है हम लोग को, फैक्टराइज। तो देखेंगे यदि n का फैक्टोरियल दिया रहेगा और ऐसे भी फैक्टोरियल लिखी जाती है, इन दोनों को क्या पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टोरियल। तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, एक कम करके लिखते चलेंगे फैक्टोरियल। ये अप टू n तक चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। इन द सेम वे यदि मैं 1 का बोलूँ फैक्टोरियल, 2 का बोलूँ, 3 का फैक्टोरियल, 4 का, 5 का, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू वन, 1 इंटू टू, फिर 1 इंटू टू इंटू थ्री होगा। यहाँ पे होगा 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर होगा। यहाँ पे होगा 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। मतलब ये फैक्टराइज करते चलना है कब, कहाँ तक, अप टू nth टर्म तक। मतलब जितना भी नंबर दिया रहेगा वहाँ तक हम लोग को फैक्टराइज करनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। यहाँ तक किसी प्रकार की इशू नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ सर, यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आई? या सर, ठीक है, मैं बढ़ता हूँ। क्या करनी है कि जितना नंबर रहेगा 1 से लेकर के जितना का फैक्टोरियल रहेगा वहाँ तक जाना है। या कुछ इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, यदि 6 का फैक्टोरियल है तो उल्टा लिखूँगा, 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो वन नहीं भी लिखूँगा तो काम चलेगा। कभी कभी कुछ ऐसे भी लिखा जाएगा 7 का फैक्टोरियल, अपना क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल। मेरा इच्छा है तो 4 का फैक्टोरियल पे जा कर के भी मैं इंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? ओके सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा क्यों किया जाता, क्योंकि, और एक देख लीजिए 0 का फैक्टोरियल, पहले ये समझिए, याद रखेंगे 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। क्यों हुआ, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। यहाँ तक समझ में आई? दूसरी बात, हमेशा याद रखेंगे फैक्टोरियल जब भी होगा होल नंबर का होगा, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी कि 3/4 का फैक्टोरियल अगर कोई कहता है आपको 3/4 का फैक्टोरियल, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आई? ओके सर, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद में आगे फिर बढ़ूँगा। एक और फार्मूला लिखो, एक मेजर फार्मूला है। एक्सपेंड करने की जब रिक्वायरमेंट होगा तो कुछ इस तरह फार्मूला बनेगा। अगर मान कर चलिए n a प्लस बी पे पावर n रहेगा, तो इसको फार्मूला होता है n सी आर इंटू ए टू दी पावर n माइनस आर इंटू बी पे पावर r। ये चला जाएगा, ये r जो होगा, वेयर r जो होगा, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 nth टर्म तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा जितना नंबर होगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू r होगा। n जो होगा हमेशा r से बड़ा या बराबर होगा, बट स्मॉलर नहीं होगा। जब भी होगा तो मोर देन होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके सर, तो अब देखेंगे मिडिल टर्म निकालना होगा, तो उसका फार्मूला कैसे होगा, उस चीज़ को हम लोग को समझना है। दूसरी बात, एक का मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। अगर मान कर चलिए ए और बी के जगह पे यदि आपको दिया रहेगा, सपोज दैट 1/2 प्लस 1/2 अपॉन यहाँ पे 4 दिया रहेगा, इसका मतलब हम लोग को एक्सपेंड करना है अप टू कहाँ तक, nth टर्म तक। तो देखिए पहला टर्म n का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल, c 0,
आर का वैल्यू 0 पहले पुट किया जाएगा इंटू 1/2 यानी कि ए टू दी पावर n माइनस आर। तो n का वैल्यू कितना है 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 पे पावर 0, ठीक है, प्लस फिर होगा 4c1 इंटू 1/2 पे पावर 4 माइनस 1, इसका मतलब 3 हुआ इंटू 1/2 पे पावर 1, फिर प्लस 4c2 इंटू 1/ इतना पे पावर 2 इंटू 1/ पर पावर 2 प्लस 4c3 इंटू 1/2 पे पावर 1 नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा काम, 1/2 टू दी पावर 3 प्लस 4c4 इंटू 1/2 पे पावर 0 होगा इंटू 1/2 पे पावर 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे देखेंगे 4 पावर था, ये 0, अब लास्ट जा करके यहाँ पर देखिए हो जाएगा पावर 0 और यहाँ पे 4, चूँकि 1 बढ़ाते चल जा रहा हूँ। यदि आपको एक्सपेंड करनी हो, ठीक ना, तो एक्सपेंड करनी हो तो इसको एक्सपेंड मैं कर दूंगा। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, सिर्फ इसको एक्सपेंड करूँगा तो इससे क्या पता चला, वो देखिए, यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 4c को मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 होगा, ये से कटेगा, इसका तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 आएगा, प्लस मैं इसको अभी छोड़ के चल रहा हूँ, हालांकि छोड़िए, इतने पे रहने दिए एक्सपेंड करके। अब देखिए क्या होगा, इसका मतलब इस टाइप के टर्म होगा तो ये बड़ा सा आ जाएगा, कहीं पे हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स में कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ पैटर्न आएगा, तो एकदम समझते चलेंगे। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आगे आप लोग बताएंगे, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ। एकदम बातें हम लोग को एक एक करके क्लियर करके समझनी है। देखिए यदि मान कर चलिए 4c r होता, इसको मैं एक्सपेंड करता, ठीक है, इसके टर्म में, तो अगर मैं इसको r का वैल्यू में 0 से स्टार्ट करूंगा और 4 तक चलना है तो क्या होगा 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 तक जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करो तो ये फार्मूला मैंने बताया था, तो क्या होगा ये 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस ये, तो ये हो जाएगा आपको 4 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे होंगे आपको 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं है, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, चूँकि तो ये इसका मैं कटिंग करूँगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे कटिंग होगा तो 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस इसको मैं कटिंग करूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, मैं इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ, इंटू 2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल कर दूंगा यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ऊपर होगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। अब क्या देखने को मिल रहा है 1 प्लस इसको मैं कटिंग कर दिया तो 4 बचा, प्लस ये कटिंग होगा 2 से
2 दूना 4, तो ये हो गया 6 प्लस इसको जब मैं कटिंग करूँगा 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3। अब इसका वैल्यू ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आएगा और ये तो 1 है ही। ये पैटर्न दिखने से क्या पता चल रहा है हम लोगों को, ठीक ना। इसका मतलब देखिए सबसे ग्रेटेस्ट यदि नंबर बोलेगा तो कहाँ पे जा करके है, +1 है यहाँ पे। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपको 6 है। इसका मतलब बाइनोमियल कुछ इस तरह से चला, फिर बढ़ा, ठीक है, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, कुछ इस तरह से इसका इक्वल आ गया। इस पैटर्न से हम लोगों को क्या पता चला, यदि मिडिल टर्म बोलता, ठीक ना, तो क्या होता। मैं इसी को मिटा रहा हूँ पहले। कहेगा कोई नंबर दिया रहेगा और कहेगा उसका मिडिल टर्म क्या है वो आप बताओ। तो कैसे बताना है, मैं और आगे आ रहा हूँ। ये तो आपको हुआ इवेंट नंबर, चूँकि ये 4 क्या हुआ इवेंट। अब मैं आता हूँ ऑड नंबर पे। ऑड की मैं बात करूँ, यदि मान कर चलिए 3CR होता तो क्या होता, 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। यदि मैं इसको एक्सपेंड करता तो क्या होता, ये तो 3 से 3 कट जाता है, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे भी 1 आएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 यानी कि 2 का फैक्टोरियल आएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन ये भी 2 का फैक्टोरियल बचेगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या आया 1 प्लस ये, इसको मैं लिखूँगा 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, प्लस 3 × 2 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस इन दोनों से कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। इसको मैं कटिंग कर सकता हूँ इसको, तो ये 1 बचा, प्लस 3 और प्लस 1 बचा। तो ये था आपको ऑड नंबर, n का वैल्यू जब ऑड रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये रहा। तो जब भी ऑड नंबर होगा, ठीक ना, तो ऑड जब भी नंबर रहेगा तो आपको बोलेगा मिडिल टर्म। तो यहाँ तो ये दोनों हो गया मिडिल टर्म, ठीक ना। तो मिडिल टर्म जब इवेन होगा, इवेन के सिचुएशन में जब इवेन हो तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू TR+1 इज इक्वल टू होता है। मिडिल टर्म को TR+1 से डिनोट की जाती है। ये होती है n+1/2। तो यहाँ पर देखेंगे n कितना है, यहाँ नीचे में होता है n/2 और +1 होती है, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता तो देखिए TR+1 इज इक्वल टू होता n का वैल्यू 4 + 2 और +1 इज इक्वल टू होता 2 + 1 इज इक्वल टू 3 होता, ठीक ना। देखिए तीसरा सबसे मिडिल टर्म आ गया। अगर थर्ड टर्म में मैं जाता तो ये होता आपको मिडिल टर्म कहलाता। मतलब इसको कुछ इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा, यानी कि T3+1। समझ में आई बात को, ठीक ना। यानी कि मिडिल टर्म बोलेगा अगर कोई टर्म का तो इवेंट नंबर होगा तो n/2 + 1 कर देनी है। यदि ऑड नंबर होगा तो देखिए मिडिल टर्म इज इक्वल टू होगा n+1/2, n+1/2। अगर इसमें आता तो 3 + 1 4/2, यानी कि दूसरा टर्म ये और ये 1 ऐड कीजिए या 3 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऑड नंबर होगा तो दो बीच में आपको इक्वल नंबर आएगा, ठीक ना। यहाँ तक मेरी बातों को समझ में आई। अगर आपको ये मिडिल टर्म बोलेगा तो और ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो भी दोनों को बात एक ही बात होगा। बात समझ में आई? ओके सर, मेरे को तो समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि देखिए ये फार्मूला लिखने का मतलब क्या हुआ, यदि मानकर चलिए आपको बाइनोमियल में
क्वेश्चन करेगा कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, सपोज दैट 1/x प्लस x 1/5 टू दी पावर 10th कहेगा आपको मिडिल टर्म बताइए। तो ये क्या है, इवेंट नंबर है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, इवेंट नंबर में क्या बताया था, n/2 प्लस 1, ठीक है ना। इसको मैं कटिंग करूँगा तो 10/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 जो होगा आपको मिडिल टर्म होगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं r का वैल्यू 6 रखता हूँ तो आपको क्या होगा, मिडिल टर्म ही आएगा। मतलब कि 5वां नंबर के बाद जो 6th नंबर होगा r का वैल्यू, वो आपको मिडिल टर्म होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर भी बोलेगा तो इसका यही होगा। आई होप कि आप लोग को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं हुई होगी। तो इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ बेसिक क्लासेज हैं। मैं मोर एंड मोर वीडियो फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आप लोग ईच एंड एवरी डे बने रहेंगे ताकि आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है 11th के स्टूडेंट को। ओके, बाय बाय।